हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे एक्टिव अनुज राइट लर्न के साथ। आज हम लेकर हाजिर हैं अपना स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में घात घात में यानी कि पावर जो चढ़ती है और जो हमारा वर्गमूल होता है वो कैसे निकाला जाता है, आज हम वो सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस वर्गमूल के चैप्टर को हम पूरा करेंगे। इसमें आपको जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं या फिर सवाल कैसे भी सवाल हो स्क्वायर रूट से संबंधित, वो सारे सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आइए चलिए सीखते हैं। पहला सवाल है 1225 और इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, सबको पता होना चाहिए। जिस लेवल का मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप सभी 10वीं करे हुए बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 10th आपने किया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें वर्गमूल होना है। क्या होना है, वर्गमूल। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है और अगर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या होना है, घनमूल होना है। क्या होना है, घनमूल। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल। जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो वर्गमूल, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ है 2 तब भी वर्गमूल, नहीं लिखा हुआ है तो भी वर्गमूल। ठीक है, घनमूल कब होगा, जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जब हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल आप पहले यहाँ देखिए, जैसे हम लिखें 4 तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। ऐसे ऐसे इसे लिख सकते हैं। तो जब ये चिन्ह हटेगा तो इससे बाहर कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2। ऐसे ही यहाँ पे मैं देखूं 25 को कैसे लिखते हैं, 5 गुना 5, यानी कि उसी संख्या में उसी संख्या की गुना होनी चाहिए और ये आ जाएगा इसका वर्गमूल होके 5। ठीक है, तो ऐसे ही हमें किसका निकालना है, ऐसे हम अगर हम 100 का करें, देखो तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या जिसकी उसी संख्या में गुना करके, ठीक है, और अंडर रूट का चिन्ह लगा हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है। इसे सोल्व करने का, इसे अगर हम हटाते हैं चिन्ह को इसके, तो ये 10 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि किस संख्या की किस संख्या में गुना करने से 1225 आ रहा होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो इसे जब ये बड़ी संख्या हो जाए, देखो छोटी संख्या तो हम निकाल लेते हैं, छोटी संख्या में हमें निकालने में दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या तक मतलब मेरा मतलब है 10 तक, 11 तक आप याद कर लेंगे, 12 तक याद कर लेंगे, 13 तक याद कर लेंगे, 14 भी याद कर लेंगे, 15 भी याद कर लेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपने 20 तक याद कर लिए, 22 तक याद कर लिए, फिर उससे ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है कि याद रहे या ना रहे, तो हम निकालना सीख लेते हैं इसे। इसका प्रोसेस क्या है कि उस संख्या को हम यहाँ पे रखेंगे जिसका वर्गमूल करना है, और इधर से लास्ट से इसके जोड़े बना लो। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इस जोड़े पे टेबल पढ़ो, किसी का ऐसा टेबल पढ़ना है जिसका उसी में गुना करके 12 या 12 से कम आए। तो मैं देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब देखो 416 बड़ा हो गया है तो 3 तिया 9, तो 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो यहां से घट के कितना बचा, 3 बचा। यहां से ऊपर से पूरा जोड़ा उतरेगा। ठीक है, प्रोसेस समझ लेना, ऊपर से पूरा जोड़ा उतरेगा। अब जो यहाँ पे आया है, जो यहाँ पे आया उसका दुगना, किसका, जो यहाँ पे आया है उसका दुगना यहाँ पे लिखा जाएगा। 3 दूनी 6। ठीक है, जो यहाँ पे आया है उसका दुगना यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे हमें फिर से ऐसी संख्या की गुना करनी है जिसकी यहाँ पे उसे यहाँ पे रखें और यहाँ पे गुना करने से, ठीक है, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जिसकी उसी में गुना करने से आपको 325 या 325 से कम प्राप्त हो जाए। अब देखो हम, अब इसमें अगर मैं 5 की गुना करके देखूं तो 30 आ जाएगा, 5 छंग 30। तो इन दो अक्षरों से मैं पहचान सकता हूँ कि मैं इसमें किसकी गुना करूं, 5 छंग 30। ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि मैं अगर इसमें 5 की गुना कर दूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 की गुना करूं तो यहाँ पे भी 5 की, तो इस पूरे में ये जो 5 है ये यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा। अब इसकी 5 में ऐसे गुना करके, 5 रखना है ना, तो 5 की ही गुना करके, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हमें पता लग गया कि क्या आंसर आया हमारा, 35 आंसर आया है। ठीक है, तो इससे पता लग गया हमें अंडर रूट 1225 का आंसर क्या आएगा, 35। एक बार और रिपीट करता हूं, जब भी हमें ऐसे संख्या दी हुई हो
तो उसे हम ऐसे रख लेंगे और इसे भाग विधि, इसे बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल, इसे भाग विधि से वर्गमूल बोलते हैं। और ये बड़ी सिंपल हो जाती है अगर हम इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो दो दो के जोड़े, वो भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, दो दो के जोड़े बनाते हुए। इधर से बना लिया, इधर से बना लिया, तो दो दो जोड़े बन गए। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9 चलाया, क्योंकि 4 चौक 16 बड़ा हो जाता है। 3 यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ 9 लिखा जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 जैसे भाग में लिखते हैं 3 तिया 9, ऐसे ही सेम यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 25 हमने उतार लिया। अब कितना हो गया? 325। अब शर्त क्या है कि यहाँ पे जो आया उसका दुगना। ठीक है, यहाँ पे जो आया 3 आया था, 3 का दुगना यहाँ लिखा जाएगा। अब इसमें ऐसी संख्या की गुना करनी है कि ये हमें उसी संख्या में उसकी इस पूरी संख्या में गुना करें तो हमें 325 मिल जाए। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारे पास 32 था, इसमें 5 की गुना करूँ तो 30 आ रहा है, पीछे से हासिल भी आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32। एक दो सवाल और करेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर जिसे नहीं आता है एक दो सवाल और करेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है 33 64। ठीक है, अब जिसे आता है वो मेरे साथ करता चले, जिसे नहीं आता है वो यहाँ सीख ले। ठीक है, 33 64। अब देखो मैंने कहा था राइट से लेफ्ट की तरफ दो जोड़े बनाने, राइट के दो जोड़े बन गए, फिर यहाँ पे जोड़ा बचा है कितना। अब देखो इसमें किसकी गुना करूं कि 33 या 33 से छोटा रहे, किस में गुना करूं। अब देखो 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया बड़ा, 33 चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा 5 और 5, 5 पंजे 25। इतना स्टेप सबको क्लियर है। अब यहाँ पे कितना बचा? 13 में से 5 गए 8। ठीक है, यहाँ से उतर जाएगा 64, पूरा जोड़ा उतरता है। ठीक है, अब यहाँ की शर्त क्या थी कि जो यहाँ आया है इसका दुगना, 5 दूनी 10, जो यहाँ आया है उसका दुगना यहाँ पे उतरेगा। अब देखो मैं इसमें किसकी गुना करूं, इस 10 में किसकी गुना करूं कि मुझे 86 या 86 से कम मिल जाए। तो मैं 10 में 8 की गुना करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 की गुना करता हूँ। तो इस 8 की गुना ऐसे करके देखते हैं कि ये आ गया 8 अटी 64, 6 हासिल 8 0 0, 6 यहाँ पे बचेगा 8 ही कम 8। ठीक है, अब ये 8 यहाँ भी लिखा जाएगा, ये 8 जब ये पूरा पूरा कट रहा है या इस पे चल रहा है तो 8 यहाँ भी लिखा जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, ये 58 का वर्ग है। ठीक है, इसका आंसर 58 होगा। 58 की 58 में गुना करके 3364 आ रहा है। अब क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है एक सवाल और करते हैं इसके जैसा। ठीक है, देखो ट्रिक वगैरह तो मैं नहीं सिखाने वाला ज्यादा, क्योंकि ट्रिक्स को मैंने आजमा के देखा है, ट्रिक लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ट्रिक होती हैं और किसी को कैसे करना है वो नहीं है। अब आप इस पे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड है। ट्रिक अलग चीज होती है। ट्रिक में क्या होता है, अरे उसमें 25 से भाग कर दो, 30 से भाग कर दो। अब 25 में भाग, आपके पास किस समय पे कितनी चीजें हैं और कितनी कितनी चीजों को आप याद रखेंगे। किसी में 25 से गुना करने के लिए क्या देगा, किसी में 25 से भाग करने के लिए, किसी में 25 को जोड़ने के लिए क्या देगा। कितनी ट्रिक याद रखोगे? मेथड सीख लो मेरे साथ, आओ। जब हम मेथड ही सीख लेंगे तो सवाल की औकात ही नहीं है, वो बाहर चला जाए हमारे से। ठीक है, अब मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे साथ इस देश के कई बच्चे मेरे साथ जुड़कर मैथ को सीखें। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका अंडर करो और इसका अंडर करो, और जो आएगा उन दोनों का टोटल करके मुझे बताओ। तो ये कह रहा है 92 16, 92 16। अब 92 16 का अगर मैं अंडर करता हूं तो इधर का जोड़ा बना है, इधर का जोड़ा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले 92 में ऐसी संख्या चाहिए जिसकी उसी में गुना करके 92 या 92 से कम आए। अब देखो 9 नाम 81, 10 दाम 100, 10 दाम 100 ज्यादा हो गया, 9 नाम 81, तो 9 की 9 में गुना करो और 81 हमें मिल गया। अब इसमें से घटा दो 1 और 1, यहाँ पे कितना बचा 16 है। अब शर्त क्या थी कि यहाँ पे इसका दुगना आएगा, 9 दूनी 18। अब 18 की 111 इस 111 में गुना करके देखो कि 18 की 18 पंजे 90, 18 छिका 108। ठीक है, तो 18 छिका 108 कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है। 18 छिका तो 6 छंग 36, 6 की गुना करके देखता हूं मैं इसमें, है ना।
18 6 108, ये इसके करीब बैठ रहा है ना, तो मैं 6 की गुना करके देखता हूँ सही बैठ रहा है क्या। 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, 5 हासिल हो गए, 6 एकम 6 और 5 11, ये आपका पूरा पूरा कट गया, तो ये 6 यहाँ भी लिखा जाएगा। तो इससे क्या आ गया, इसका इसका जो वर्गमूल आ गया वो हमारा 96 आ गया, प्लस में इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका भी वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। 12,544, मैंने बताया था उधर की साइड से जोड़े बनाने हैं, इधर का साइड से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, अब ये रह गया सिंगल, ठीक है। अब ये एक इसमें सिंगल आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे एक पे टेबल चलाएंगे, एक ही कम एक, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, 0 हो गया। अब क्या उतरेगा, 25 उतरेगा। शर्त क्या थी, यहाँ पे दुगना आएगा, जिसका भी टेबल चलेगा उसका दुगना आएगा, तो दो, एक दूनी दो, एक दूनी दो। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी ऐसी संख्या रखता हूँ जिसकी उसी में गुना करने से, इस पूरे में गुना करने से 25 या 25 से कम आए। अब देखो, दो ही कम दो, तो इसका मतलब मैं इस एक पे, इस दो का टेबल चला के देख रहा हूं, तो एक बार जा रहा है, तो इसका मतलब एक की गुना करूं, तो इसमें एक की गुना करूंगा तो 21 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक की गुना करूंगा तो पूरा 21 आ जाएगा, और एक ऊपर भी चला जाएगा, तो कितना बचा, 4 बचा। कितना हो गया ऊपर से। अब देखो यहाँ पे क्या उतरेगा, इसका दुगुना, शर्त क्या थी, जो यहाँ पे होता चला जाएगा उसका दुगुना उतरेगा। 11 दूनी 22 यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, 22 यहाँ पे उतार लिया। अब किसकी गुना करके देखो, देखो 12 दूनी वो सॉरी 22 दूनी 44, इस दो पे मैंने पूरे 22, इस दो अंकों पे मैंने 22 को चला के देखा, तो दो बार कह रहा है कि दो बार चल सकता है, तो दो की गुना करके देखो इस पूरे में, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो दूनी 4, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा जा सकता है, और ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या आ गया, 112, इसका वर्गमूल क्या आ गया, 112। अब इन दोनों को जोड़ के क्या रहा था, कि इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 9 और 1 10, ठीक है। और हासिल कितना बचा, 1 और 1 और 1 2, तो 208 आपका आंसर हो जाएगा, 208 इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत सही आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर इतना वीडियो देखते हैं और आपको टेबल क्लियर है, टेबल आपको आने चाहिए, टेबल अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं नहीं दुखने वाले, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, 625 प्लस 484, ठीक है। अब देखो, जिसे डायरेक्ट याद है कि 625 और 484 किसका वर्ग होता है, वो तो डायरेक्ट रख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर किसी को 25 तक वर्ग वर्ग याद है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट रख लेगा और कर देगा, और जिसे नहीं याद है वो यहाँ पे देख लो कैसे निकालना है। 625 को रखो, ठीक है, वर्गमूल निकालना है 625 का, इधर से जोड़ा लग गया और इधर से ये सिंगल रह गया, ठीक है। इस पे सिंगल वाले पे पहले टेबल चला के देखो किसका चल रहा है, तो दो दुनी 4, तीन तिया 9, तो दो दुनी 4, ज्यादा 4 चल जाएगा, 2 बचा, और 2 25 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शर्त है, यहाँ पे दुगना आने की शर्त है, 2 दुनी 4। अब इस 4 का टेबल मैं इन दो अंकों पे पढ़ के देख रहा हूँ, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 बार कह रहा है कि 5 बार इस पे चल सकता है, तो 5 की यहाँ पे गुना करके देखो, यहाँ पे 5 की गुना करके देखो इसमें पूरे में, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 625 किसका वर्ग होता है, सबको पता होगा, जिसे नहीं पता है उसके लिए मैंने निकाल के दिखा दिया कि 25 कैसे आया, ठीक है। ऐसे ही 448, 400 वो सॉरी 484, 484 में दो जोड़े यहाँ पे, एक जोड़ा यहाँ पे, कितना बचे, 4 पे टेबल पढ़ना है, तो दो दुनी 4, ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 84 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शर्त क्या है, यहाँ पे जब हम टेबल चलाएंगे तो उससे पहले दो दुनी 4, इसका दुगुना यहाँ पे उतरेगा। अब 4 का टेबल 8 पे पढ़ के देखो, 4 दुनी 8, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि 2 से हो सकता है, तो 2 दुनी 2 की गुना करके देखो जा रहा है क्या, 2 दुनी 4 और 2 चौक 8, हाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका वर्ग है, ये 22 का वर्ग है, ठीक है। 484 किसका, 484 का वर्गमूल क्या है, 22 है, 22 का वर्ग क्या है, 484 है, ठीक है। इन दोनों को टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा, 47, 47 इज दी राइट आंसर, ठीक है, 47 इज दी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट, ठीक है, गौर से समझना, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट प्लस और यहां भी अंडर रूट 961, ठीक है, इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का मान बताना है। अब देखो, अब क्वेश्चनों पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2500 और प्लस 961, ठीक है, इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखो शर्त क्या होती है, जब भी जैसे मैं कहूं कि अंडर रूट 5 इजिकल टू एक्स, ठीक है, तो मैं इस 5 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। इस अंडर रूट को अगर मैं इधर से हटाता हूँ तो इधर जाके ये स्क्वायर में बदल जाएगा। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर से अंडर रूट हटाऊं तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। समझे बात, जहां पे इधर अंडर रूट है उधर 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 अगर इस अंडर रूट को हटाता हूं तो इधर वाली संख्या पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर वाली अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं तो इधर वाली संख्या पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, मैं इस अंडर रूट को बड़े वाले को हटा लेता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2500 प्लस अंडर रूट 961 इजिकल टू एक्स की पावर 2 तो है ही और इसकी भी पावर 2 चढ़ा लेता हूँ। ये अंडर रूट हटाया और इसकी इस इधर वाली जो भी संख्या इधर लिखी हुई है उसकी मैंने पावर 2 चढ़ा ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले इसका 2500 का, अब देखो जिसमें 2500 या जीरो ऐसी ऐसी संख्याएं जहाँ पे हो तो इन दो जीरो की तो एक जीरो आ जाएगी वर्गमूल होने में, और 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो 50 का वर्ग 2500 का वर्गमूल क्या आ गया, 50 आ गया, दो जीरो की एक जीरो हो जाती है, ठीक है, दो 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 जीरो की एक जीरो, यानी कि अगर 4 जीरो लगी हुई है और उसका वर्गमूल कर रहे हो तो 2 जीरो आ जाएंगे वर्गमूल होके, ठीक है। अब 961 किसका वर्गमूल होता है, अगर नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 3 तिया 9, यहाँ पे कितना बचा, 3 दूनी 6, इसका दुगुना आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसकी गुना करूं, एक की गुना कर दूंगा तो 61 आ जाएगा, एक की गुना यहाँ पे करेंगे तो 61 आ जाएगा, तो किसका वर्ग हो गया, 31 का। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 81, ठीक है। अब 81 के बराबर में क्या है, x की पावर 2 की पावर 2 है ना, x की पावर 2 की पावर 2। अब इधर से एक एक करके इस स्क्वायर को हटाओ, पहले इस स्क्वायर को हटाऊं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 81, ठीक है, ये स्क्वायर हटा और इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अब इस वाले स्क्वायर को भी हटाऊं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो अब की बार एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 3 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, एक बार और समझाता हूँ। मैंने पहले ये जो बड़े वाला वर्गमूल था, इस ये वर्गमूल पूरे पे है, इतनी इतनी संख्या पे पूरे पे है, इन दोनों पे है, तो इस वाले वर्गमूल को हटाता हूँ, हटा के मैंने इधर इसे स्क्वायर के रूप में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों के वर्गमूल निकाल लिया, इसका वर्गमूल अलग निकाल लिया, इसका वर्गमूल अलग, इन दोनों का टोटल क्या है, 81 आ गया। अब ये इधर इधर क्या है, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, तो पहले ये वाला स्क्वायर हटाया तो ये वाला स्क्वायर हटा के इसका अंडर रूट कर दिया, इसका अंडर रूट होके 9 आ गया। अभी भी स्क्वायर स्क्वायर है इस पे, ठीक है, एक्स का मान निकालना होता है हमें ऐसे क्वेश्चनों में, तो अभी भी स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को अभी भी इस पे इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर से और अंडर रूट चढ़ा देंगे, अंडर रूट होके इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये प्रोसेस, इसमें ये प्रोसेस आपको समझना होगा कि ये प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे जाके अप्लाई हुआ है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, दो जगह ये प्रोसेस अप्लाई हुआ है और यहाँ भी हुआ है सबसे शुरुआत में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 8464 प्लस अंडर रूट एक्स
इज इक्वल टू 102। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। देखो जहां भी क्वेश्चन में x दिया हो तो x का मान ही निकालना है आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम पहले इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो किसका अंडर रूट हो जाएगा, 84 64, 84 64 का वर्गमूल करो तो दो दो के जोड़े बना लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 नम 81, कितना बचा, 3 बचा, और 64 ऊपर से होता जाएगा, 9 दूनी 18 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका दुगुना करते हैं ना तो 18 आ जाएगा। अब 18 दूनी 36, दो अंकों पे मैंने 18 को चला के देखा, 2 बार कह रहा है तो 2 के गुना करके देखूं, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, हाँ पूरा पूरा कट रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो ये वर्गमूल इसका वर्गमूल होके क्या आ गया, 92 आ गया, प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 102। अब अंडर रूट एक्स तो इधर ही है बराबर से, इसे इधर ले जाओ, बराबर से उधर जाने पे ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाने पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स। अब देखो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब इधर अंडर रूट है और अंडर रूट को मुझे हटा के इस वाली का क्या कर लेंगे, इधर से अंडर रूट हटा के उधर स्क्वायर चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 यानी कि 100, 100 आ जाएगा। ये प्रोसेस याद रखना, जब भी हम यहाँ पे हम अंडर रूट हटा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर वाली पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू अंडर रूट 484। ठीक है, अब थोड़ा गौर करो, अभी हमने 484 का वर्गमूल किया था, तो 484 का वर्गमूल कितना आया था जो हमने पिछले उसमें किया था सवाल में, तो 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा 84, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया। 4 का टेबल मैंने 8 में पढ़ के देखा तो 2 बार कह रहा है। ठीक है, तो 2 की गुना करके देखो तो 84 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 22 आ गया था यहाँ पे, माइनस के 34 यहाँ पे है ही अंडर रूट एक्स, मैंने इसका वर्गमूल ले लिया। ठीक है, 22 आ गया, ये जो कहता मैंने यही लिख लिया। अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 22 तो उधर है ही, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 और 2 6, 3 और 2 5, अंडर रूट एक्स। एक्स का जब हम इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हम स्क्वायर लगा लेंगे तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और 56 का स्क्वायर करेंगे तो 56 की 56 में गुना करेंगे तो आपको गुना, देखो स्क्वायर निकालने का तरीका देख लो, इस वाली संख्या का स्क्वायर करो, 6 छंग 36, 3 हासिल बचे, इन दोनों की गुना करो, 5 छंग 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 33, फिर 3 हासिल हो गया, 5 पंजे 25 और 3 28, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, अच्छा 60 और 3 63, तो 5 पंजे 25 और 6 31, तो कितना आ जाएगा 31 36। जब आप गुना करेंगे 56 की 56 में तो 31 36 आपका आंसर आएगा। ये गुना भी मैं आपको करनी सिखा दूंगा कि कैसे आप एक ही लाइन में गुना कर सकते हैं, ये भी करनी सिखा दूंगा। ठीक है, आप फिलहाल ये सीख लीजिए कि अभी वर्गमूल का चैप्टर चल रहा है, अभी मैंने गुना करनी नहीं सिखाई, शॉर्ट में गुना करनी भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जिससे आपकी गुना एक ही लाइन में हो जाया करेगी। आप मेरा चैनल अगर देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, मुझे अपना प्यार दर्शाएं कि हाँ हमें समझ में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में 176 प्लस अंडर रूट में 2401, ये पूरा अंडर रूट में है और इसके बराबर में x है, यानी x का मान बताना है। कुल मिला के इसके बराबर में बताना है कि क्या आएगा इसे सोल्व करके। अब देखो ये जो अंडर रूट में है, पहले इस वाले को सोल्व कर लो, 2401, यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब कितना होता है, 24 पे टेबल पढ़ो, 5 पंजे 25,
25 ज्यादा हो गया तो 4 पे चलेगा, 4 चौक 16, कितना बचा 8 बचा, ठीक है 8 बचा, 0 और 1 यहाँ से उतर जाएगा। यहाँ की शर्त क्या है, यहाँ पे दुगना होता है, 4 दूनी 8 हो गया। अब मैं यहाँ पे किसका टेबल पढ़ूं, किसकी गुना करूं, देखो अगर मैं 8 में 0 और 1 और 0 और 1 की गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा 1 0 8, ठीक है 0 1 में 0 1 की गुना करता हूं तो 0 लगाया, ठीक है और 0 1 तो 0 1 ही यहाँ पे आ जाएगा, 8 0 1, ठीक है। तो कितना हो गया इसका 401 वर्गमूल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे ये है और इसके सबके ऊपर अंडर रूट भी है। अब इस अंडर रूट के अंदर क्या बचा, इसे जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 और 5 577। अब इस 577 का वर्गमूल करो, ठीक है, दो जोड़े यहाँ पे बन गए, एक जोड़ा इधर बन गया। अब 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, 7 7 उतार लिया, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे शर्त यही है कि यहाँ पे दुगना होके आता है तो 4 आएगा। अब 4 का टेबल 17 पे पढ़ के देखो, 4 चौक 16, अब 4 चौक 16, ये पूरा नहीं कट रहा क्या, कहीं गलती कर दी क्या, 6 और 1 7, 7 जगह तो ये तो सही है, इसमें मिस्टेक हुई है क्या, 4 चौक 16, यहाँ पे 8 बचा है, 0 1 5 5 2500, तो यहाँ पे 1 ही आएगा भाई। इकतालीस की 41 में गुना करके देखना, 41 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक सेकंड कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है, यहाँ कहीं मिस्टेक है, एक सेकंड रुको बच्चों, इसे क्लियर करते हैं। ये अभी हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, 801 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया। अब हाँ मैंने क्या कहा था, इन दो पे पढ़ के देखो 8 का टेबल, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 से 56, 8 एटी 64, 8 निम 72, यानी कि 9 बार भी कह रहा है, 8 निम 72, 8 दाम 80, सॉरी 8 निम 72, यानी कि 9 बार करके देखो, 9 बार करके देखो, 9 नम 81, 8 बचे, 9 अठे 72, 72 और 8 80, तो ये आपका 49 बार जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया था, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो 9 और 6 15, 7 और 4 11, 11 और 1 12, ठीक है, और 1 और 1 2। अब देखो 225 आया, अब 225 को वर्गमूल करो फिर से, एक ही कम 1, क्योंकि 2 दूनी 4 भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 125 बचा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 दूनी 2। अब 2 का टेबल 12 पे पढ़ के देखो, 2 पंजे 10, तो यानी कि 5 बार करके देखने में फायदा है, 5 25 पंजे 125 ये होता है, ठीक है। जब आप गुना करोगे यहाँ पे 5 की, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया इसका आंसर, यहाँ से इसका आंसर 15 आ गया, ठीक है, इसका आंसर 15 आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, से आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, ठीक है। इसके बराबर में पूछ रहा है कि इनका मान क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं,
अभी हम इधर से सोल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो मैं इस वाले अंडर रूट को हटाता हूँ, तो इस वाले अंडर रूट को हटा के क्या आ जाएगा, इस वाले अंडर रूट को हटा के अंडर रूट 49 का अंडर रूट करता हूँ तो 7 आ जाएगा, तो 7 प्लस 29 हो जाएगा, इसका अंडर रूट करो। ठीक है, यहाँ पे इस अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, इसका अंडर रूट हमने सोल्व कर लिया, ये इस वाले अंडर रूट के अंदर सवाल रह गया। अब यहाँ पे इस अंडर रूट को जब सोल्व करते हैं तो अंडर रूट कितना हो गया है, अंडर रूट 36 हो गया। यानी कि इस अंडर रूट का मान कितना, इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 के साथ, यहाँ पे 19 के साथ कितना आ जाएगा, 19 के साथ 6 आ जाएगा। इस वाले अंडर रूट के अंदर आ गए हम, इसे जब सोल्व किया तो 36 आ गया, इस वाले अंडर रूट को सब सोल्व किया तो 36 का 6 आ गया, इसके साथ 6 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करो, 19 और 6 25, यानी इस वाले अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, तो किसके साथ आ जाएगा, ये 11 के साथ आ जाएगा। ठीक है, 5, इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक का सोल्व होके ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे दोबारा से करके दिखाता हूँ, अभी हम शॉर्ट में समझ लो। ठीक है, 11 और 5, 11 5 16 हो जाएगा। तो जब इसके साथ रखेंगे, 5 के साथ रखेंगे तो क्या रखेंगे, 16 किसका होता है, 4 का होता है, और 5 और 4 9। ठीक है, अंडर रूट 9, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, जिसे समझ नहीं आया वो एक बार मेरे पास दोबारा देख ले, और जिसे समझ में आ गया है वो 1 सेकंड के लिए बस देखता रहे। ठीक है, फिर अगला सवाल सीखते हैं। देखो 5, जब तुम ऐसे लिखोगे इसे 19 प्लस अंडर रूट 29, अब ये वाला जो अंडर रूट है, इसे इस वाले अंडर रूट को सोल्व करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों 7 होके 36 हो जाएंगे, 6 का 36 का फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इस वाले अंडर रूट में 19 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले के साथ ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो इस वाले के साथ क्या आ जाएगा, 11 के साथ 5 आ जाएगा, इसे सोल्व करके 5 आ जाएगा। ऐसे मैंने इसे सोल्व किया है। ठीक है, 5 के साथ क्या आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 9 इजिकल टू 3, ऐसे मैंने इसे सोल्व किया है। ठीक है, ऐसे ही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला देखो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 961 इजिकल टू अंडर रूट 2025। आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ करें फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स प्लस, जब इसका अंडर रूट करेंगे 961 का जब अंडर रूट करेंगे तो 2 के जोड़े बनाए, 2 के जोड़े बना के पहले वाले का किससे जाएगा, 3 3 9 से जाएगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6 यहाँ पे आ जाएगा, कितना बचा, 61 बचा, 61 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया, इसका अंडर रूट हो गया 31, 31 आ गया। अगला देखो, 2 2 के जोड़े बनाए तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो 4 चौक 16 जाएगा, कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अभी इस 8 का टेबल 42 पे बढ़ गया, देखो 8 पंजे 40, तो 5 बार कह रहा है तो 5 बार गुना करके देखो, 5 पंजे 25, 5 बटे 40 2 42। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45, इसका कितना आ गया, 45 आ गया, इसका अंडर रूट कितना आ गया, 45। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 31, ये 31 इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 1 गया, ओ सॉरी 5 में से 1 गया, 4 बचे और 4 ही बचेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स इजिकल टू 4 हो गए। अब इधर से अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 एक्स का मान हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई है, 16 आंसर आ गया आपका।
देख लेता हूँ एक बार, मुझे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 4 चौक 16, 4 4 दूनी 8, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 2 42, 45, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट करके आपको यहाँ पे माइनस हो गए 4 मिल, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, लग ही रहा था कुछ गड़बड़ रही है। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो क्या होगा, x बराबर 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 की 14 में गुना करोगे तो 196 आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 24 32 भाग x इजिकल टू अंडर रूट 23 104, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अभी इसे तो छेड़ते नहीं, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 4 32 भाग x, ठीक है, इजिकल टू, यहाँ पे इसे पहले सोल्व कर लो कि इसका वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल कितना होगा, 23 104। इधर से जोड़े बनाओ, ठीक है, उधर से जोड़े बनेंगे तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया, तो एक ही कम एक, क्योंकि 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा। कितना बचा, 1 बचा और 31 बचा, एक दूनी 2, ऊपर वाला इसका दुगना होके यहाँ जाता है। अभी हमने सीखा है पीछे। अब दो की टेबल 13 पे पढ़ के देखो, 2 अट्ठे 16, 8 अट्ठी 64, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 8 बार तो ज्यादा हो रहा है, तो 2 पंजे 10, वो 2 अट्ठे 16, मैं 16 कहाँ पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 जुड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 बार करके देखो, 5 बार गुना करके देखो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 5 बार चल गया, कितना बचा, 11 में से 5 गए 6 और 0 4। अब मैंने शर्त क्या रखी थी, जो यहाँ पे चला जाएगा उसका दुगुना आएगा यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस 30 की गुना इस पे करके देखो 60 पे, 30 दूनी 60, तो 2 बार कह रहा है, 2 की गुना करके देखो इसमें, 2 दूनी 4, 0 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल करने से क्या आया है, 152 आया है, ठीक है। इसका वर्गमूल करने से क्या आया है, 152। अब ये जो x है ये भाग में है, इधर इधर जाके गुना में हो जाएगा, और ये जब गुना में होगा 2432 इजिकल टू 152 इंटू एक्स। अब ये इधर गुना में है, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो ये भाग में जाएगा, तो 2432 अपॉन 152 इजिकल टू एक्स हो जाएगा। इससे मेरा एक्स का मान आ जाएगा। यहाँ पे काट लो इसे, 2 सते 14, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर काटो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, फिर काट लो 2 से, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 19 से पूरा पूरा काट दो, 19 एकम 19, 19 जाके कितने बचे यहाँ पे, 11 बचे, 19 छिका 114, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 16 आ गया, ठीक है। ये कटिंग आपको आनी चाहिए करनी, x बराबर 16 हो गया, क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन में कटिंग करनी सीख ली है। तो सिंप्लीफिकेशन की आप सारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि कैसे काटा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके वीडियो है, उसमें सिंप्लीफिकेशन में आप सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 9 का स्क्वायर अपॉन x इजिकल टू x अपॉन 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर इजिकल टू 9 का स्क्वायर अपॉन x और x इजिकल टू 9, x अपॉन 9, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी बराबर बीच में हो तो ये वाली संख्या इधर भाग में, इधर जाके गुना में हो जाएगी, ये वाली संख्या इधर भाग में, इधर जाके गुना में हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर गुना 9
इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स की एक्स में गुना हो जाएगी, या तो फिर एक्स को ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 9 नम 81, 81 गुना 9 में इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। अब 9 एकम 9, 9 अठे 72 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 729। अब हमें क्या निकालना है, 729 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा के वर्गमूल लगाते हैं। तो दो जोड़े ये बन गए, एक जोड़ा एक ही सिंगल रह गया, सिंगल पे चलाओ, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 ही चलेगा, क्योंकि 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 बचे। अब यहाँ पे शर्त क्या है, दुगुना आता है, 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 का टेबल 32 से पड़ गया, देखो 4 अठे 32, 8 अटी 64, उसका हासिल भी जुड़ेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 सती 49, 49 की 4 में करते हैं तो 7 बार हो जाएगा, 7 सती 49, 7 चौक 28, 4 32, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 27, 27 इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। इधर की इधर गुना हो जाएगी, इधर की इधर गुना हो जाएगी, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 81 हो जाएगा, इसकी गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा, और इसका फिर वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल उधर मैंने करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, x अपॉन 49 इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स। यहाँ पे x का मान निकालना है। जब हम x का मान निकालेंगे तो इधर की गुना इधर हो जाएगी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 16 गुना 49, 16 गुना 49। अब देखो, जब मैं x इधर से हटाऊंगा, मैं गुना करने से पहले ही लगा रहा हूँ, गुना नहीं करता, ऐसे ही रख लेता हूँ। तो दोनों पे क्या चढ़ा दिया मैंने, दोनों पे वर्गमूल चढ़ा दिया, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर आपका स्क्वायर रूट चढ़ गया है। तो स्क्वायर रूट, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, दोनों पे स्क्वायर रूट है ना, ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट खोलूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट खोलूंगा तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 7 चौक 28 आपका आंसर आ जाएगा, 28 इज दी राइट आंसर। आप गुना में गुना ना करके अगर ऐसे स्क्वायर दे रखा और आपको पता है उधर जाके अंडर रूट होना है, तो आप डायरेक्ट गुना ना करके अलग अलग भी इनका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे आपका गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 121 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 81। पिछले वाले की तरह करके दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया 121 गुना 81। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 121 और 81, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का होता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 99, 99 इज दी राइट आंसर, ठीक है, 99 इज दी राइट आंसर। ये प्रोसेस आप सीख लो कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, गुना नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अलग अलग आप अंडर रूट ऐसे अंडर रूट अलग अलग ले सकते हैं, अगर यहाँ पे गुना है, प्लस या माइनस है तो नहीं ले सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 256 इंटू 256 माइनस 141 इंटू 144 सॉरी, ठीक है, 112। इसका आंसर निकालना है कि इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको, जब मैंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो पढ़ाई थी, या फिर आप नंबर सिस्टम में भी हो सकता है और सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है, कि जब भी इन दोनों में गुना हो रही हो, तो यहाँ पे माइनस या प्लस हो, और ये एक संख्या गुना में हो और एक संख्या प्लस में हो, तो एक संख्या इधर गुना में हो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मान सकते हैं इसे अगर मैंने 256 को ए मान लिया और इसे बी मान लिया, तो इसे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मान सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, जब मैं इसे सोल्व करूंगा, 256 प्लस 144
एक बार तो ऐसे लिख लिया, एक बार क्या लिख लिया 256 माइनस 144 ऐसे लिख सकता हूँ, और बटे में मेरा 112 है। जिसको ये समझ में आ गया वो आगे चले, जिसे नहीं आया वो एक बार और रिपीट करता हूँ। ये अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, तो ये ए का स्क्वायर हो गया पूरा, ये बी का स्क्वायर हो गया, तो ये फॉर्मूला टाइप बन गया। इस फॉर्मूला को मैं कैसे खोलता हूँ, जब भी ऐसे कोई लिखी संख्या होती है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी के टुकड़ों में से तोड़ लिया है, तो ये तोड़ के क्या हो गया 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 3 और 1 4, 400 गुना, यहाँ पे अगर माइनस करूं 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 बटे 112। अब 112 से 112 पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा 400, आपका आंसर आ जाएगा। देखो वैसे कितना बड़ा सवाल होता, और अगर आप फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ये वाला जो आपको मैंने पहले ही सिखाया हुआ है अपनी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में, सिंप्लीफिकेशन टाइप 1 2 3 में से कोई से में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इन फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, वहां से अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसलिए सिखाया क्योंकि मैं पावर भी पढ़ा रहा हूं ना, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बीच में डाला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स अपॉन 169 इजिकल टू 18/13, ठीक है। अब देखो इस अंडर रूट के अंदर दोनों के ऊपर अंडर रूट है, मैं इस अंडर रूट को अलग अलग भी ऐसे भी चढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी अंडर रूट को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका अंडर रूट क्या होता है 13 ही होता है, अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ तो 13 आ जाएगा, तो 18/13। अब देखो बटे की संख्या से बटे की संख्या ऐसे कैंसिल हो जाती है, बटे की संख्या अगर बराबर में बटे की संख्या और बटे की संख्या बराबर हो तो ऐसे कैंसिल हो जाती है। क्यों, देखो इधर भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगी, गुना 13 लिखूंगा, 13 से फिर भी 13 कट जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 18 की स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट एक्स बराबर 18 बचा ना, जब हम इसे अंडर रूट को हटाएंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर क्या होता है 8 देखो गुना करनी सीखो मेरे साथ, एक बार इसकी स्क्वायर करो, 8 64 6 हासिल, इन दोनों की गुना करके डबल करो दूसरे स्टेप में, 8 दूनी 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 हासिल बचे, फिर इसका स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक और एक 2, तो 224 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और 2 3 हो गए ना, ये 2 हासिल है ना, 324 आएगा, ठीक है, 18 का वर्ग 324 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं गुना जो अभी गुना करके दिखाई है उसका स्टेप खोलता हूँ, कैसे 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 3 स्टेप में गुना हो जाती है। इसका स्क्वायर करो पहले, 8 64, 4 लिख लिया, 6 हासिल हो गया, फिर इन दोनों की गुना करो, इन दोनों की गुना करो, तो गुना करके क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 इसका दुगुना करो, कितना आ रहा है 16, 16 और फिर इसे जोड़ दो 6, ठीक है, तो 22 हो गया, 22 का यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 22 का यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, इस प्रोसेस से 2 आ गया आपका, अब 2 हासिल बचा, अब इसका स्क्वायर करो, एक ही कम 1 और 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 4, ठीक है। ये प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस पे अपनी प्रैक्टिस बना लेते हैं तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुना करो बीच वाले स्टेप में, और फिर उसका दुगुना कर दो और जो हासिल बचा है उसे जोड़ दो, ठीक है, ये स्टेप है गुना करने का। किसी भी तरीके से आप जिस भी तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से गुना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस 2 की पावर 2, इसे अभी रहने दो क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, अभी पहले सिंपल सीखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ना अपने आप से मान पुट करना है, तो वो अभी लास्ट में लेते हैं वीडियो के, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, 16 कम 16 और 9 25, 25/16 हो गया,
और इसका क्या है, अंडर रूट हो रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट होके क्या आएगा, 25 का अंडर रूट करो तो 5 आएगा, 16 का अंडर रूट करो तो 4 आएगा। ठीक है, और इसे अगर सोल्व करते हो तो 4 एकम 4, 4 एक सही 1/4 आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, या तो 5/4 दे देगा आंसर में, या फिर 1 सही 1/4 दे देगा। ये क्या होता है, ये कैसे खुलता है, इसकी गुना पहले, अगर ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है तो इसकी गुना होगी, पहले गुना होगी और जो आएगा उसमें 9 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 25 और बटे में यही रहता है। जिसे ये नहीं आता वो पहले इसे सीखे तब वीडियो देखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 110 x। ठीक है, इसका मान बताना है x का। तो कितना हो गया, 4 की गुना इसमें करेंगे तो 440 आ जाएगा, 11 चौक 44 प्लस में 1 तो क्या हो गया 441। 441 का अंडर रूट करना है। ठीक है, 441 का अंडर रूट करना है। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पे रख लेंगे इसे और इसके ऐसे जोड़े बना लेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़े बना लिए तो 2 दूनी 4, कितना बचा 41 बचा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पे कितना बचेगा 2 दूनी 4 बचेगा। तो एक ही कम एक पे चल रहा है, 41 कट रहा है तो कितना आ गया 21 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 21 इज दी राइट आंसर। ठीक है, 21/4, यहाँ पे 4 रह गया क्योंकि बट्टे में 4 तो चलेगा ना, खाली ये नहीं रहेगा। ठीक है, 4 का मतलब 2 भी आएगा तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, इसका भी तो अंडर रूट हो जाएगा ना फिर। ठीक है, ये 4 छूट गया था तो ये आंसर ये नहीं आएगा, 2 एकम 2 0। ठीक है, 10 सही 1/2 आपका आंसर होगा x बराबर। ठीक है, 10 सही 1/2 क्योंकि ये 4 छूट गया था, 4 नहीं लिखा गया था तो इसलिए होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंडर रूट 256 अपॉन x इंटू अंडर रूट 625 अपॉन x इज इक्वल टू 4 दे रहा है। इसमें आंसर बताना है, x का मान बताना है। ठीक है, तो 256 किसका अंडर रूट, किसका अंडर रूट, 256 का अंडर रूट क्या होता है तो निकाल लो अगर नहीं पता है। एक ही कम एक चलेगा, 1 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब 2 सत्ते 14, 7 7 सत्ती 49, उसमें जुड़ के ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 पे चल जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कट भी जाएगा तो कितना आ गया 16। तो 16 का वर्ग होता है 256। मैं आपको इसीलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे, अब देखो 625 जिसे नहीं आता, 625 का भी हमने पीछे भी किया था तो ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपके साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4 चलेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 225 हो गया, 2 दूनी 4। अब 4 पंजे 20, 5 बार कह रहा है तो 5 बार चला के देखो तो 225 पूरा पूरा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25/x, 25/x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐसे ही रख लूं, 16 गुना 25 बटे इन दोनों की गुना कर लो तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 4। देखो मैं गुना नहीं करनी है, जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको गुना नहीं करनी है, गुना करोगे तो ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा 4 के साथ तो कितना हो जाएगा 16 गुना 25 बराबर 4 गुना x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x की ये 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा, अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं x बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना 25 बटे 4, 4 चौक 16। अब x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 गुना 25। अब इनका अंडर रूट अलग अलग कर सकता हूं मैं, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2 और 25 का अंडर रूट 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि गुना करो, गुना क्योंकि जितनी छोटी संख्या होगी उसका अंडर रूट लेना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि हम गुना में ऐसे दोनों का अंडर रूट अलग अलग निकाल सकते हैं। आगे
सीखते रहिए। आज हमने बहुत सारे सवाल किए हैं वर्गमूल के, ठीक है। इसमें हमने वर्गमूल को निकालना सीखा है, स्क्वायर रूट को। टाइप 1 हमारा कर लिया है। अभी इसके 5-6 शायद वीडियो बन सकते हैं। इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके 5 या 6 टाइप तक जा सकता है। तो आप सीखते रहिए लगातार और मैं आपको मिलता रहूँगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक जब भी मैं बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ऑल द बेस्ट।